Wonderful greetings to all of you, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. I trust all of you are well and good today. मेरे प्रिय बेटे बेटियां, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबके लिए अद्भुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं आज के दिन आप सब अच्छे होंगे। Today I show you a mystery. मगर आज एक रहस्य मैं आपको दिखाता हूं। The Bible tells us very clearly that God will re-establish on a grander scale the tabernacle of David. परमेश्वर फिर से दाऊद राजा के मिलाप वाली तंबू को और ऊंचे स्तर तक वो स्थापित करने वाले हैं। But there is a question here. मगर एक सवाल है यहाँ पर। I wonder whether you thought of that. मुझे पता नहीं कि आपने कभी ऐसे सोचा है। Will the tabernacle of David be a physical building or is it more spiritual? क्या दाऊद राजा की वो मिलाप वाली तंबू वो भौतिक या शारीरिक होगा या वो आत्मिक होगा? What do you think? आप क्या सोचते हैं? I'll give you a clue. आपके लिए एक संकेत देता हूँ। The Bible does tell us from the book of Ezekiel that there will be a temple during the millennium. बाइबल जरूर हमें बताता है एजेकियल के पुस्तक के द्वारा कि 1000 साल के राज्य में एक मंदिर जरूर होगा। So knowing what we know so far about the tabernacle of David, अब तक जो जानकारी हमें मिली है जो दाऊद राजा की मिलाप वाली तंबू के विषय में, how will it be like in the last days? वो अंतिम दिनों में वो कैसा होगा? Well, let us continue from where we stopped last week on the study of the order of the Melchizedek. मिल्कीसेदेक की रीति पर की शिक्षाओं को जो पिछले हफ्ते हमने जहाँ रोका है वहाँ से अब जारी रखेंगे। I showed you or we studied about the mystery of the tabernacle of David in the last days. और मैंने आपको दिखाया है कि अंतिम दिनों की दाऊद राजा की मिलाप वाली तंबू की रहस्य के बातों को। We are going to start this study by asking a question. आज के इस अध्ययन को एक सवाल आपसे पूछता हुआ मैं शुरू करना चाहता हूँ। What is the significance of raising the tabernacle of David in the last days? अंतिम दिनों में दाऊद राजा की मिलाप वाली तंबू को फिर से खड़ा करने की महत्वता क्या है? Now I want you to turn your Bibles to Amos chapter 9 verse 11. और मैं चाहता हूँ आप आमोस की भविष्यवाणी की पुस्तक को 9 अध्याय उसकी 11 पद की ओर खोल लें। On that day I will raise up the tabernacle of David which has fallen down and repair its damages. I will raise up its ruins and rebuild it as in the days of old. उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाके को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और जैसे वो प्राचीन काल से था उसको वैसे ही बना दूंगा। Now God himself said, I will raise up the tabernacle of David. परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं दाऊद राजा की उस तंबू को फिर से खड़ा करूंगा। Now what happened to that? उसका क्या हुआ है? It has fallen down और वो गिराया गया है and it is in ruins. और वो उजड़ा हुआ है, It is damaged. पूरी तरीके से नुकसान हुआ है। So firstly God is going to raise it up from the ruins. और इसीलिए उसकी विनाश फिर से परमेश्वर खड़ा करने वाले हैं। Secondly, repair the damages. उसके टूटे हुए अंगों को फिर से वो सुधारेंगे। And thirdly, rebuild and restore it to its former days of glory. और तीसरा उसे फिर से पुनर्निर्माण करके अपने पिछले महिमा में उसे वापस ले आएंगे। When King David set up the tabernacle in his time, there was no other furniture in it except the Ark of the Covenant. दाऊद राजा अपने समय पर जब मिलाप वाले तंबू को स्थापित किया उसके अंदर और कोई वस्तु नहीं था, सिर्फ परमेश्वर के संदूक की पेटी। So not only King David set up Levitical priests to praise and worship God, but even the people who came, they all just worshipped and praised the goodness of God. सिर्फ दाऊद राजा ने नियुक्त किए हुए लोग ही परमेश्वर की स्तुति करते आराधना करते नहीं रहे, मगर जो कोई आया वे सब परमेश्वर की आराधना किए स्तुति करने लग गए। There was no other furniture in the tabernacle whose activities can distract them from worshiping God. वहाँ पे कोई और वस्तुएं नहीं थी कि उसके कार्य लोगों को बीच में अड़चन पैदा कर सकें। The people came before the Ark of the Covenant, which symbolized or carried the presence of God.
और परमेश्वर के लोग वहां के परमेश्वर के संदूक के पेटी के सामने आए, जो परमेश्वर की उपस्थिति की निशानी है, और परमेश्वर की स्तुति किया उन्होंने। So they all gathered before the presence of God to worship the glory of God. और इसलिए वे परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा हुए ताकि परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर की आराधना करें। It is this secret the Lord Jesus revealed in John chapter 4 verse 23 and 24. इसी रहस्य को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 और 24वें पद में प्रकट किए हैं, That we should worship God in spirit and in truth. कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, Without the pomp and the extravagance of religious activities. धार्मिक कार्यों की और ज्यादा कोई पंप या कोई डिब्बों की जरूरत नहीं। We seem to give great importance today in our worships for religious activities rather than simply coming before God with a sincere heart to worship Him in spirit and in truth. इन दिनों के हमारी आराधना में ज्यादातर महत्वपूर्ण समय हम धार्मिक कार्यों के ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि हम साधारण रीति से हम सच्चे दिलों से परमेश्वर की आराधना करें। In Matthew chapter 21 verses 12 to 14, we read that when the Lord Jesus came into the temple in Jerusalem, He chased away all those who are making business activities in the temple. मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 12 से 14 पद में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में आया तो वहां पर व्यापारी लोग जो व्यापारियां कर रहे थे उन सबको भगाया करके हम देखते हैं। The temple in the Lord Jesus Christ's time became a place full of religious activities more than pure worship. यीशु के समय पर परमेश्वर का मंदिर ज्यादातर धार्मिक कार्य होने लग गया है, ना कि आराधना का। Do you see the same pattern today? क्या वही ढांचा आज भी आप देखते हैं? Our churches and our services have largely become just like that. हमारे कलीसियाएं, हमारे सेवाएं बहुतायत से ऐसे ही हो गया है। So what did the Lord Jesus do? और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किए? He cleansed the temple. और उन्होंने मंदिर को शुद्ध किया। The Lord Jesus Christ restored the true purpose of the temple when He said, "My house shall be called the house of prayer for all nations." प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर के वास्तविक उस उद्देश्य में वापस लाया, ये कहते हुए कि परमेश्वर का भवन सब जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा करके। So the tabernacle of David in the Old Testament was where there was worship to God, there was inquiry in the temple of God, and there was deliverance. पुराने नियम के उस परमेश्वर के तंबू में वहां पर परमेश्वर की आराधना किया जाता था, पूछताछ किया जा रहा था, और वहां पे लोगों के लिए छुटकारा था। All this put together is the display of the glory of God. और ये सब एक साथ अगर जोड़ के रखेंगे तो वहीं पर परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है। And how will it be in the last days? और अंतिम दिनों में ये कैसा होगा? At this moment, the Holy Spirit is stirring within me to tell you one thing. इस समय पवित्र आत्मा मेरे अंदर ऐसी अगुवाई दे रहे हैं कि एक बात को बताने के लिए। I see the Lord Jesus Christ sitting deep within me on a throne and speaking to you or revealing this thing. और मैं देख पा रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर गहराई से अपने सिंहासन पे बैठे हुए इन बातों को आपसे बात कर रहे हैं। The churches must come back to that pattern where the Lord Jesus Christ cleansed the temple. हमारे कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह ने जहां अपने मंदिरों को शुद्ध किया है उस प्रतिरूप में वापस आना है। All unnecessary religious activities should be pushed away. हर एक अनावश्यक धार्मिक कार्यों को हमें धकेल कर बाहर करना है। Rather, this must be restored. बल्कि इन बातों को हमें वापस ले आना है। What are they? वो क्या है? Pure, exuberant worship. शुद्ध उत्साहपूर्वक आराधना, Teaching the pure word of God. शुद्ध परमेश्वर की वचन की शिक्षा देना, Praying for the sick and healing them. बीमारियों के लिए प्रार्थना करना और चंगाई देना, And fourthly,
inquiring in the temple of God, चौथी बात, परमेश्वर के मंदिर से बात करना, पूछताछ करना, waiting on God to hear what He will speak to you. इंतजार करके देखना कि परमेश्वर हमसे क्या बात करने वाले हैं. That is the practice of Habakkuk chapter 2 verse 1. और यही अभ्यास था हबक्कुक 2 अध्याय 1 पद का. When you start doing that, जब ऐसे करने लगेंगे, we are preparing ourselves towards the millennial tabernacle of David. हम अपने आप को 1000 साल के राज्य में जो दाऊद के तंबू के लिए तैयार कर रहे हैं. And again I hear the Spirit of Christ speaking within me saying this. फिर से मैं सुन पा रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा मुझ में से वो कहते हुए, The bowls of wrath are given into the hands of the angels to be poured out on the evil world in the end time judgment. परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा स्वर्गदूतों के हाथों में दिया गया है कि अपने अंतिम दिनों में उसके कलीसिया के ऊपर उंडेलने के लिए. Likewise, whips would be given to angels in these days to set and bring order to the churches. वैसा ही चाबुक स्वर्गदूतों के हाथों में दिया जाएगा कि इन दिनों के कलीसियों में चीजों को सही क्रम में ले आएं. False workers claiming the name of Christ will be beaten and chased out of the churches. झूठे सेवक लोग जो प्रभु के कार्य करते करके दावा करने वालों को मार कर उन्हें बाहर भगा दिया जाएगा. In their place, true ministers of God will be brought in. उनके जगह में सच्चे प्रभु के सेवक लोग अंदर ले आए जाएंगे. They will have a heart to love God purely. उनके पास हृदय होगा परमेश्वर से प्रेम करने के लिए शुद्ध तरीके से. They will have a heart to fear God. उनके पास हृदय होगा परमेश्वर का भय मानने के लिए. They will have a heart to obey God. उनके पास हृदय होगा परमेश्वर की आज्ञाकारी होने के लिए. They will have a heart to do the works of God. उनके पास हृदय होगा परमेश्वर के कार्य करने के लिए. And they will have a heart to offer spiritual sacrifices of praise and thanksgiving unto the living God. उनके पास हृदय होगा परमेश्वर के लिए आत्मिक बलिदान जो स्तुति, प्रशंसा और प्रार्थना का है चढ़ाएंगे. Amen. आमीन. That is the word of the Lord. यही परमेश्वर का वचन है. Revelation chapter 21 verse 22 says, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 22 पद कहता है, But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है. No physical building, कोई भी शारीरिक मंदिर नहीं है. no physical temple. कोई शारीरिक मंदिर नहीं है. The Lord God and the Lord Jesus Christ are the temple. प्रभु परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह ही वो मंदिर है. That is why we must learn to worship God in spirit and in truth. इसीलिए हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करने के लिए सीखना है. There, standing before the Lord God and the Lamb of God, the Lord Jesus Christ, you are the priests. जहाँ वहाँ प्रभु परमेश्वर और परमेश्वर के मेमना जो प्रभु यीशु मसीह है, तो वहाँ पर याजक आप ही लोग हैं. Let us read a beautiful scripture in Isaiah chapter 61 verse 6. आइए हम जो एक सुंदर वचन को पढ़ेंगे यशायाह भविष्यवाणी की पुस्तक के 61वें अध्याय के 6 पद. But you shall be named the priests of the Lord. They shall call you the servants of our God. You shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory you shall boast. पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे. उनके विभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे. These priests are the priests of the order of the Melchizedek. ये याजक लोग मिल्कीसेदेक की रीति पर की याजक लोग हैं. My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, this concludes the study on the order of the Melchizedek. मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बेटे बेटियां, और ये जो है मिल्कीसेदेक की रीति पर की शिक्षा का समाप्ति है. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें. Our gracious and loving Heavenly Father, हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता, look at each and every one of your sons and daughters. अपने हर एक बेटे बेटियों को आप देखें. I pray in the name of the Lord Jesus Christ right now.
इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Pour forth clean water upon your children to sanctify them and to cleanse them. अपने शुद्ध पानी को अपने बच्चों के ऊपर उंडेल दे ताकि उन्हें शुद्ध करें, साफ करें। Pour upon them the pure oil of the Holy Spirit to set them apart, to consecrate them to be a priest unto you. अपने शुद्ध तेल को उनके ऊपर उंडेल दे ताकि उन्हें शुद्ध करें और उन्हें अलग करें आपके बड़ी सेवा के लिए। From this day onwards, इस दिन से लेकर I pray that your children will be filled with your Holy Spirit to lift up their hearts and their hands to praise and worship you and to inquire in your holy temple. इस दिन से वे आपके आत्मा में भरपूर होकर आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करें और आपके भवन में पूछताछ किए करें, बातचीत किया करें। Teach them your ways, Lord, अपने मार्गों को सिखाइए प्रभु, and lead them and guide them in the path of righteousness. आप उन्हें सिखाएं और उन्हें अगुवाई दें धार्मिकता के मार्गों पर। Cause them to sprout and blossom like how Aaron's rod sprouted and blossomed and brought forth flowers and fruit. पिता परमेश्वर ने अनुग्रह दे ताकि वो खिलें और फूलें, ठीक वैसा जैसा हारून की छड़ी खिला और फूलने लगा आपके उपस्थिति में प्रभु। Most importantly, I pray that the will of the Lord will be done in the lives of your dear children. महत्वपूर्ण बात इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी इच्छा आपके प्रिय संतानों में पूरा होने पाए। In the name of the Lord Jesus Christ, I bless them. प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन पे मैं आशीष बोलता हूँ। Amen. आमीन। So this concludes the study on the order of the Melchizedek. और ये मेल्किजेदेक की रीति पर की शिक्षा का समाप्ति है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दें। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।